कितनी हो जाती है? √2gh। If a ball is dropped from a height s, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है आपकी? √2gh। कैसे लगा देंगे आप? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये रीबूट मतलब दोबारा क्या होगा? जब ये गिरेगी तो फिर से आपकी रीबाउंड होगी। रीबाउंड होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी? कैसे निकाल सकते हैं हम इसे निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। चलो मैं आपको बता रहा हूं, एक केस से बता दे रहा हूं, बाकी आपका जो nth वाला केस है उसको आप याद कर लेना। दो कैसे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आवाज आ रही है सभी को क्लियरली? यस सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, जैसे कोई भी बॉडी है आपकी, उसको हम h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा? इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी? 0। जब इसकी इनिशियल स्पीड 0 है तो h हाइट जब ये नीचे आएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी? तो यहां पर यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं, हियर वेलोसिटी इज √2gh। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या होगा? ये रिबाउंड होगी। रिबाउंड होने के बाद हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंड इट रिबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर विद अ स्पीड। अब ये टकराने के बाद दोबारा से गई, मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई बेटा v1, तो हमें v1 की वैल्यू निकालनी है। तो v1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो E इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है बेटा? आफ्टर द कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब दैट इज बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन एक ही बॉल है, दूसरा हम कैसे मान लेते हैं? ग्राउंड। मतलब इनका कॉलिजन किस किस के बीच में हो रहा है बेटा? तो कॉलिजन हो रहा है आपका ग्राउंड के बीच में और बॉल के बीच में। तो एक बात तो आप यहाँ पर समझ गए कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड है, मतलब जो दूसरा कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो हमेशा हमारी 0 होनी है। नहीं समझे? जो आपका ग्राउंड है तो वो तो रेस्ट पर है, तो टकराएगा, टकराने के बाद चली भी जाएगी बॉल, तब भी ग्राउंड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वो हमेशा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू, नाउ बॉल की वेलोसिटी कितनी है हमारी? v1, तो v1 माइनस 0। इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा? इसे मान लेते हैं अब क्या है हमारी? v0 है। तो v0, तो आप ये बताओ यहां से v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? E इंटू v0। तो आफ्टर द कॉलिजन जो स्पीड आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? E इंटू v0। अब ये क्या होगा? फिर ये गिरेगी, गिरने के बाद फिर से इसी अकॉर्डिंग आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी और हर बार कॉलिजन की वजह से आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। तो आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन इट्स स्पीड इज E इंटू v0, और v0 की वैल्यू कितनी है? √2gh0। अब ये कितने हाइट पे जाएगी? तो बेटा हाइट तो आप निकाल सकते हैं। अब यहां से टकराने के बाद ये बॉडी यहां जाके फिर से हमारी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या कितने ऊपर गई है, इस चीज को हम यहाँ पर बेटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल स्पीड इज 0, अगेन आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी। पता चल जाएगी बेटा हाइट कैसे? चलो मैं लगा दे रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड इज 0। मैं आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन की बात कर रहा हूँ। ये इनिशियल स्पीड कितनी है? v0 माइनस 2g। अब हम मान लेते हैं हाइट बेटा h1 है। देखो यहां से h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो h1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या होगा? बॉल हमारी h1 हाइट से नीचे गिरी, h1 हाइट से नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब √2gh1, और फिर हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा देते हैं। तो यहाँ आप nth कॉलिजन के लिए ध्यान रखोगे, आफ्टर द nth कॉलिजन इट्स स्पीड इज e टू द पावर n v0 एंड हाइट इज e टू द पावर 2n अपॉन h0। एक चीज आप याद रखोगे, दूसरी आपकी अपने आप आ जाएगी। यदि हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं तो दूसरी चीज तो अपने आप आ ही जाएगी।
जूम बेटा आप लोगों में से तो नहीं किसी ने किया? क्या जूम? हाँ सर। अच्छा चलो आप इसे नोट कर लीजिए। लेट मी शेयर अगेन। आप दोनों तरफ का डायग्राम बनाएंगे पहले, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन, और आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। हमसे क्या पूछा गया? सॉरी, चेंज इन द मोमेंटम पूछा, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। इंडिविजुअल बॉल का बेटा आपसे पूछा गया है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ईच बॉल 0.48। 0.48। एक बॉल की बात करना, आप पूरा सिस्टम का मत निकाल देना। जैसे कि पहली बॉल है हमारी, ये मान लेते हैं, मास गिवन है सेम आपका, तो बाद में हम सीधे मास रख देंगे। ये आपकी पहली जा रही है ऐसी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरी है हमारी वो अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने क्या बोला? आफ्टर द कॉलिजन, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। आफ्टर द कॉलिजन दे रीबाउंड विद द सेम स्पीड। अब भी उनकी स्पीड कितनी है? सेम है, तो आप सेम स्पीड v से मान लेते हैं। तो अब पहली बॉल हमारी रीबाउंड होके कैसे जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये ऐसे जाएगी बेटा 4 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी वाली बॉल है बेटा वो अब ऐसे जाएगी 4 मीटर पर सेकंड से। हमसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉल, तो किसी का भी चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे बेटा, तो कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब आप किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बताओ किसका मोमेंटम निकाल दें? हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, चाहे फर्स्ट का निकालें या सेकंड का। चलो फर्स्ट का निकालते हैं। फर्स्ट की बात करें तो बेटा फाइनली वो कैसे जा रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मोमेंटम कैसा होगा? नेगेटिव में mv, माइनस इनिशियली प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा, तो प्लस का mv होगा। ये कितना हो गया आपका? माइनस 2mv, माइनस 2 इंटू मास इज गिवन 60 ग्राम, 60 अपॉन 1000 एंड वेलोसिटी इज गिवन 4। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। किसी का भी निकालेंगे सेम आएगा। चाहे सेकंड बॉल का आप निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम इज mv, इनिशियल मोमेंटम इज नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस mv, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 2mv। हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसे भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए बेटा। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। चलिए फिर अच्छी बात है, थी समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्या गिवन है आपका? बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर rebounds फ्रॉम द हार्ड फ्लोर, if it loses 20% of energy in the impact, then find the coefficient of the restitution. सभी लोग जल्दी ट्राई कीजिए। एक ही बार कॉलिजन हुआ है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारा।
चलो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सुनो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, अप्रोच सही सॉल्व करो। इन्होंने क्या बोला, किसी बॉल को हम 20 मीटर की हाइट से, इसे हम H1 मान लेते हैं, 20 मीटर हाइट के साथ हमने ड्रॉप किया। इसके बाद ये आपका यहाँ पर इम्पैक्ट होने के बाद ये कहीं पर जाती है अप टू दी हाइट H2 मान लेते हैं। कितनी एनर्जी ये लॉस कर देता है, 20% एनर्जी लॉस कर देता है। तो अब इसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, पहले के 80% है, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी आपकी 80%। काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv, मतलब एनर्जी यदि इसकी 20% से लॉस हो गई तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी आपकी 20% से कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी, 80% ऑफ H1, तो 80% ऑफ H1 क्या हो जाएगा, 80/100 इंटू H1 इज 20, तो कितना हो गया बेटा 16 मीटर। अब आपको याद हो तो आफ्टर द nth कॉलिजन Hn is equals to e to the power 2n into H नॉट, ये कराया था बेटा अभी। आफ्टर द nth Yes, sir. कॉलिजन जो आपकी हाइट कितना रीच करता है, तो Hn is equals to e to the power 2n into H नॉट। H नॉट का मतलब क्या हो गया, पहली वाली हाइट जहां से हमने ड्रॉप किया। यहाँ पर कितने कॉलिजन की बात कर रहे हैं हम, एक कॉलिजन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा एक कॉलिजन है, तो ये हो गया बेटा H2 इज इक्वल टू, एक कॉलिजन है इसका मतलब n की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, तो e टू दी पावर 2 इंटू इनिशियल हाइट हमारा H नॉट लिख दिया, लेकिन हमारी है क्या यहाँ पर H1, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √H2/H1। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो। कॉन्सेप्ट यहाँ पर की पॉइंट क्या है आपके, यदि 20% एनर्जी लॉस हो जाएगी तो उसकी हाइट भी 20% से कम हो जाएगी, मतलब अब उसके पास जो एनर्जी है वो 80% ऑफ द इनिशियल एनर्जी है, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी हमारी 80% ऑफ दी हाइट। अदरवाइज आप सॉल्व करोगे, पहले की एनर्जी निकालोगे, बाद की एनर्जी निकालोगे, आएगा यही, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में ज्यादा हो जाएगी। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, सॉल्व sir. कर लो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कराऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a planet where the acceleration due to gravity is not known। हमें वहां पर पता नहीं कि acceleration due to gravity है कितनी, ठीक। on bouncing it rises to 1.8 मीटर, ये कितना आपको ऊपर पहुंच जाती है 1.8 मीटर। the ball loses its velocity on bouncing by a factor of, सॉल्व करो, मतलब आपको v2/v1 निकालना है, और हमें यहाँ पर क्या नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। 2 मिनट आप लोगों के पास है, फिर मैं बताता हूं। सर 3/5। 3/5, वेरी गुड। कैसे किया बेटा आपने? सर इक्वल टू रूट में h h होता है, उसी को लगाया, रूट में 25/9 आया। ठीक, सही है। देखो क्या है, किसी बॉल को हम h हाइट से ड्रॉप करते हैं, इन्होंने क्या बोला, जैसे हम मान लेते हैं कि पहले इसकी हाइट कितनी h1, ठीक है, वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी है, बने रहने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हमने इसे क्या किया, h1 हाइट से ड्रॉप किया, तो बताओ यहां पर इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
हम जी की वैल्यू रखते नहीं है, कुछ भी होगी हम रखेंगे नहीं, लेकिन होगी तो सेम हमारी, जब प्लैनेट चेंज नहीं किया हुआ है तो जो आपकी बिफोर कॉलिजन हो गई वही आपकी आफ्टर दी कॉलिजन होगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या इतनी हो जाएगी, √2gh1, एंड ये h1 आपको गिवन है बेटा 5 मीटर है। अब इसके बाद आफ्टर द इम्पैक्ट ये कितने हाइट तक पहुंच पाती है, अप टू 1.8 मीटर, इसे हम h2 मान लेते हैं। तो बताओ यदि बाद की वेलोसिटी v2 है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपकी इसकी v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gh2। हमसे v2 अपॉन v1 पूछा गया है तो v2 अपॉन v1 लगा दो। कंफ्यूज ना हो ना, मैंने जी रख दिया, जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। √2gh2 अपॉन √2gh1 ये कैंसिल आउट हो गया। h2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और h1 की वैल्यू कितनी है 1.8। अरे h2 सॉरी, h2 है बेटा 1.8 एंड h1 इज 5। आंसर इज 3/5। ये तो सभी को पता है ना कि हम किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड √2gh हो जाती है। यदि किसी के पास स्पीड Yes, sir. v है और कितने हाइट तक वो मैक्सिमम पहुंच पाएगी, तो यदि हम वेलोसिटी निकालें तो फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से √2gh आ जाती है। देखो पहले बेटा सभी को समझ में आ गया है नहीं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो। क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सभी ने नोट कर लो, बता देना तो फिर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। हो गया बेटा सभी के सॉल्व? Yes, sir. चलो Yes, sir. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। सभी लोग इसका आंसर बताओ जल्दी। इन्होंने बोला मास ऑफ द 20 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास। ये आपका 20 kg मास की कोई बॉडी है, The 800 joule. ठीक है। आप क्या करोगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल स्पीड पता चल जाएगी, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो सीधे आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी और आप सॉल्व कर लीजिए। इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, u1 इज गिवन 10। दूसरी बॉल है हमारी जो बॉडी है स्टेशनरी मास है, स्टेशनरी मास का आपकी जो स्पीड है मतलब कितना हो गया आपका 0। फिर दोनों एक साथ मूव करने लग जाते हैं तो अब ये कितना हो गया एक्चुअली 25 मान सकते हैं अपन के, दोनों जब एक साथ मूव कर रहे हैं और इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं v। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। v की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप सीधे हाफ m v स्क्वायर, m इज 25 एंड v की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ रही है, v आ जाएगा हमारा 200 8. अपॉन 25, 8 आ जाएगा बेटा, v की वैल्यू 8 तो हाफ 25 इंटू 8 स्क्वायर। Oh, yes, sir. चलिए वेरी गुड। तो ठीक है बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।